नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है आश माता का व्रत कब से शुरू होता है, कब समाप्त। आश माता का व्रत कब रखा जाता है, आश माता के व्रत की पूजा कैसे करें और इस व्रत की कहानी क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि के मध्य किसी भी दिन आश माता का व्रत एवं पूजन किया जा सकता है। आश माता का पूजन के बाद आश माता की कहानी अवश्य सुनी जाती है। आश माता का व्रत और पूजन करने वाले के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। जो भी विपदा आती है वो आश माता की कृपा से बड़ी आसानी से टल जाती है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्य किसी भी दिन आश माता की पूजन और व्रत किया जा सकता है। इस वर्ष आश माता का व्रत एवं पूजन 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार से लेकर 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार के मध्य कभी भी किया जा सकता है। आश माता की पूजा का महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार आश माता की पूजा और व्रत करने वाले मनुष्य का कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इस व्रत और पूजन के विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये व्रत बहुत दुर्लभ है, इसकी विधि बहुत ही आसान है। इस व्रत करने वाले जातक को आश माता का संरक्षण मिल जाता है। आश माता सदैव उसकी सहायता करती है। आश माता का व्रत एवं पूजन बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस व्रत को पूजन को करने वाले जातक का कभी नष्ट नहीं होता, उसका सदैव मंगल होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। वो एक सवधापूर्ण जीवन जीता है, वो हमेशा विजय होता है। उसको कभी अन्नदान की कमी नहीं होती। जीवन में प्रसन्नता आती है, पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। आशा माता की पूजा कैसे करें। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अष्टमी तक के बीच में आप जिस दिन विजय व्रत और पूजन करना चाहें उस दिन इस विधि से व्रत और पूजन करें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं और चौकी लगाकर उस पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कलश पर रौली से स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल चढ़ाएं। फिर गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर आश माता की कहानी सुने। कहानी सुनने के पश्चात एक थाली में पूरी, हलवा और दक्षिणा रखकर वायना निकाल कर अपनी सास या परिवार की किसी भी बड़ी स्त्री या किसी ब्राह्मणी को दें। फिर उनके पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। वायना निकालने के पश्चात समय भोजन करें। दिन के एक समय पूजा करें। यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो, जहाँ पुत्र का विवाह हुआ हो, तब उस वर्ष आश माता का अध्यापन अवश्य करें। आश माता के व्रत के अध्यापन में उपरोक्त विधि से पूजन करें। अध्यापन में 4 पूरी और हलवे के साथ वायना निकालें और उसमें एक पर तिल और दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे। वायना देने के बाद उसके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर बाकी बचे 6 वायने सुहागन स्त्रियों में बांट दे। आश माता व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात, एक गांव में एक आसलिया नाम का आदमी रहा करता था। वो आश माता का पक्का भक्त था। वो निजम से हर वर्ष आश माता का व्रत एवं पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता ये भी थी कि वो चौसर में जीते या हारे पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियां और मां बहुत नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढूंढ का काम तो करते नहीं और आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए ले आते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कह दिया। आसलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला गया। वहां शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां हुई। उन दिनों आश माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आश माता का व्रत एवं पूजन किया। आश माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर पर विपदा आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकते हुए नजर आ गए। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। यह सब बातें सुनकर उन्हें आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गई। उस दिन राजा आसलिया ने लोगों को अपने
हाथ से भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर आसिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आसिया को पहचान लिया। आसिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहां सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसिया ने उनसे कहा, मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और मैंने जो किया मेरा कर्म है। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन आरंभ किया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने वक्त आसिया की सभी विपदाओं की समाप्ति की, वैसे सबकी करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।